बहुत बड़ा जुल्म होया भाएं ने तो कोई डाउट है ही नहीं इस गल क्यों कही उन्हें कैसर रहा गल। मुनाफिक ये आदमी है, इसने ये कुरान की बात करता है, हम कुरान उठाते हैं, मैं और मौसब कुरान उठाते हैं। इसने ब्लाज ने हमें खुद बताया कि इसने गोगी भट्ट के कत्ल की बात की। इसने कहा गोगी भट्ट को मार दो, हम सुलह कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जावेद भट्ट कत्ल केस के बाद फिर गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के बाद शूटर के बयान जब आया तो मामले में काफी संगीनी आ गई और इस मामले में खलबली मच गई। मैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये केस आपके सामने रखता हूं और इस केस में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट आती है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन आज की वीडियो में गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के मुतालिक कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। गिरफ्तारी के बाद उसको लाहौर कैसे शिफ्ट किया गया, गिरफ्तार कैसे हुए, ये सारी चीजें आपके सामने मैंने रखनी है। और इसके अलावा शूटर के बयान के बाद शूटर का बयान आया क्या और उस बयान के बाद फिर कैसर भट्ट की गिरफ्तारी और उसके बाद फिर कैसर भट्ट किस तरह फंस चुके हैं। यानी इस वक्त जो मामला है वो काफी गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो शुरू हम करते हैं गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के ऊपर। जराए से यह मालूम हुआ, हालांकि पुलिस अभी तक की जानिब से कोई ऑफिशियली तौर पर बयान नहीं आया और ना ही सामने लाया गया है गोगी भट्ट साहब को, क्योंकि गोगी भट्ट साहब हों या तीफी हों या फिर इसके मुखालिफ जो लोग हैं ये इंतहाई तगड़े लोग हैं। यानी दोनों ग्रुप की बात की जाए, दोनों ग्रुप काफी तगड़े हैं, एवं कि पुलिस से भी काफी तगड़े हैं। अब मेरी रिसर्च और मेरे जरा के मुताबिक पुलिस ने गोगी भट्ट को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने गोगी भट्ट को कराची से सदर बाजार के राउंड अबाउट एक मिठाई है जिसको हम उसका नाम है फ्रिस्को, मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई नाम है वो मिठाई वाला, उसके साथ फिर उसके गिरदो नवाब में यानी अगर प्रॉपरली अगर बात करें तो जो सदर बाजार है, सदर बाजार की गिरदो नवाब में एक प्लाजा है, उस प्लाजे में वो मौजूद थे और वहां पे जाकर एजेंसियों ने रेड किया। रेड करने के बाद उनको गिरफ्तार किया। ये जो बात सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ना पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है और ना ही पुलिस में इतनी ताकत हिम्मत जरूरत है। इवन के सीसीपीओ लाहौर साहब जो बयान दे रहे थे, इससे पहले डीआईजी साहब जो इमरान कश्वर साहब वो बयान दे रहे थे, वो आपके सामने थे। यानी ये लोग बयान नहीं दे रहे तो गिरफ्तार कैसे करेंगे। इवन के जहां तक मेरी रिसर्च है, अगर पुलिस इस मामले में बिल्कुल सेंसियर हो जाए तो ये मामले में सुलह करना या इस मामले को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुलिस की बदनीति है, जिसकी वजह से काफी पहले से ये मामला, ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं और लड़ने के बाद अब मामला जो है वो यहां तक पहुंचा है। तो बहरहाल इसकी अपडेट यही है कि गोगी भट्ट साहब को कराची से गिरफ्तार किया गया, एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब उनको लाहौर में शिफ्ट भी कर दिया गया है, जो जरा बता रहे हैं। पुलिस अभी तक सामने नहीं ला रही और ना ही पुलिस ने उनको सामने लाना है। ये कुछ जराए हैं पुलिस के अंदर हैं, एजेंसीज के अंदर जो होते हैं उनके मुताबिक अगर ये बात की जाए तो ये यहाँ तक है। लेकिन अब मसला जो है वो दूसरी जानिब वो ये बन गया है कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने एक चीज रखी थी कि शूटर का जो बयान है वो सामने आ चुका है। शूटर पकड़ा गया था। इससे पहले आपने देखा होगा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए गए कि 5 मोटरसाइकिल सवार हमने पकड़े आए, एक गाड़ी वाला हमने पकड़ा है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन एक शूटर पकड़ा है और वो जो फुटेज आपके सामने आई है वो फुटेज जाए वकुआ के करीब तरीन की नहीं है, बल्कि उससे दूर की है। उसकी वजह यह है कि जाए वकुआ के करीब तरीन 1-2 किलोमीटर तक कोई कैमरे चल नहीं रहे थे। कहीं दूर जाकर इस शूटर को आइडेंटिफाई किया गया, शिनाख्त किया गया। बेसिकली जाए वकुआ के ऊपर जब इवन के मैंने वहां जाकर भी आपसे रिपोर्टिंग की थी, जाए वकुआ आपको दिखाया भी था जहां जावेद भट्ट साहब को कत्ल किया गया था। गिरदुरवा के सारे जो कैमरे हैं वो बंद किए गए थे, खराब थे, करवाए गए थे। ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं बारहा डिस्कस कर भी चुका हूं। जो एक मुतलका इदारे हैं वो इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि वो कैमरे बंद क्यों थे। बहरहाल दूर दराज के मुख्तलिफ कैमरों की फुटेज से ये एक फुटेज जो है वो निकाली गई है, ये ली गई है। और ये सफेद दाढ़ी और मूछू वाला जो बंदा है ये एक शूटर था। अच्छा, एक शूटर से मुराद ये भी हो सकता है, जहां तक मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोफेशनल शूटर था और एक प्रोफेशनल बंदे की जानिब से भेजा गया। इन एक शूटर का मतलब यही होता है। अगर शूटर ज्यादा हो तो फिर यही होता है कि प्रोफेशनल बंदे ने शूटर प्रोफेशनल नहीं भेजे थे, इस वजह से वो ज्यादा थे। एक भेजा मतलब प्रोफेशनल बंदे ने प्रोफेशनल शूटर भेजा है, बात यहां तक खत्म हो गई। लेकिन अब उस शूटर ने इवन के साथ आपको ये भी बता दें, जो उसकी सफेद दाढ़ी और सफेद मूछें थी, जराए ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो बिल्कुल
यानी जाली थी। वो नौजवान था शूटर, ये जाली ये जाली चीजें थी जो उन्होंने लगाई होती अपने, क्योंकि उसको पता है आज इधर ना सही तो कहीं आगे जाकर उसको कह लीजिए कि वो कैमरू का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा गंभीर भी हो सकता है। बहरहाल शूटर पकड़ा गया है। शूटर ने पहला बयान जो दिया है वो ज़राए से हमें मालूम हुआ है, हालांकि पुलिस ने अभी तक ऑफिशियली तौर पर उस बयान को सामने नहीं रखा। वो ये मालूम हुआ है, उस शूटर ने कहा है कि मुझे कैसर भट्ट साहब ने कहा था। असला भी कैसर भट्ट साहब ने दिया है और मुझे कहा भी कैसर भट्ट साहब ने। आपको याद होगा तीफी भट्ट साहब ने एक इंटरव्यू दिया था शाहिद चौधरी साहब को। उस इंटरव्यू के अंदर भी तीफी भट्ट साहब ये कहते हैं कि कैसर भट्ट और अमीर फतेह ने लोगों को भेजा, उनको बंदूकें, उनको पिस्तौलें देकर भेजा, यानी इन्होंने बंदे भेजे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीफी भट्ट साहब की ये वाली बात तो कम से कम ठीक होती हुई हमें नजर आ रही है, अगर बज़ाहिर देखा जाए जो जराए ये बता रहे हैं। शूटर के बयान को हम सामने रखें, शूटर का बयान भी आ गया, गोगी भट्ट साहब गिरफ्तार हुए। अच्छा, ये चीज भी डिस्कस की जा रही है कि गोगी भट्ट साहब क्यों गिरफ्तार हुए। गोगी भट्ट साहब के ऊपर एक तो रिसेंटली एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जब आपको याद होगा एहसन शाह और उनकी बीवी के दरमियान एक ऑडियो लीक हुई थी। तो उस ऑडियो लीक के बाद फिर शकील भट्ट साहब ने और बाकी जो लोग थे जो इंतजामिया के, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें तीफी भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब और अरीशा जो एहसन शाह की वाइफ थी उसका नाम सामने आया था। एक एफआईआर उसके ऊपर ये थी। इससे पहले तो बेशुमार होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके इस किस्म के काम थे। लेकिन जो जिस एफआईआर में वो ज्यादा यानी जिसके जोर था वो बहलाज वाली एफआईआर थी। अब बहलाज वाली एफआईआर के ऊपर जहां तक मैंने अपने कानूनी लोगों से राब्ता किया, उनसे मशवरा किया, तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि बहलाज का जो शूटर था वो भी उस वक्त मारा गया था, और उसके बाद फिर एक कड़ी थी एहसन शाह भी अब मामले से निकल गया है, तो लिहाजा उस केस के अंदर इनको डील या ढील मिल सकती है, क्योंकि वो जो मेन फैक्टर थे वो निकाल दिए गए। मैं वीडियो एंड करता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आखिरी पॉइंट आपके मैं सामने रख देता हूं। 3MPO का जो एक मामला चल रहा था, जो एक मैकेनिज्म बनाया गया था इंतजामिया की जानिब से, वो भी हमारे सुनने को आया है, जरा से ये मालूम हुआ है कि वो प्रॉपरली उसको फॉलो किया जाएगा और 10-10 बंदे बिल्कुल सही है दोनों साइड के ऊपर गिरफ्तार किए जाएंगे, ताकि क्योंकि अब इस मामले के अंदर एजेंसीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं और एजेंसीज यही चाहती हैं कि मामले को थोड़ा सा कम डाउन किया जाए, क्योंकि जब भी कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट से, एजेंसी से या कोई भी ग्रुप ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर उनको पता होता है कि इनको कैसे नीचे लेकर आना होता है। तो एजेंसीज इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी है। 3MPO के तहत इनको थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा। पर इस केस के अंदर मजीद कुछ अपडेट नई भी आई हैं, अगली वीडियो में आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।